हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो क्रिएशन सपनों को दे उड़ान यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, सबकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, आज की करंट अफेयर क्लास में हम 22 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। जो करंट अफेयर का जो पोर्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सभी एग्जाम के हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर क्लास को। उससे पहले जिन साथियों ने 21 अक्टूबर की क्विज में पार्टिसिपेट किया था और जिन्होंने 100% रिजल्ट दिया अपना, उन सभी का हम यहाँ मेंशन करते हैं। देखिए यहाँ पे जो मेंशन किया है वो सुमन खान है, सिमरनपाल है, जय है, चंद्रशेखर है, राजकुमार गुप्ता और मोहिदुन है। तो ये साथी हमारे इनमें से कुछ साथी जो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। तो मैं उन साथियों से गुजारिश करूँगा आप ऐसे ही कंटिन्यू हमसे जुड़े रहिए और अपने स्टडी को ऐसे ही कंटिन्यू रखिए, ठीक है। और जो साथी है जो यहाँ पे पोजीशन नहीं बना पा रहे हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अच्छे से पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद रीड करने के बाद अपना जो करंट अफेयर का टेस्ट अटैम्प्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज करंट अफेयर क्लास का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए आप सभी के सामने है। देखिए, हाल ही में किसे हिमालय में लैंगिक समानता की उनकी बहादुरी और वीरतापूर्वक गतिविधियों के लिए यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो ये जो पुरस्कार है किसको दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो कुन फू नन को ये अवार्ड दिया गया है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी बात करते हैं, ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो रणजीत सिंह देसाली को यह अवार्ड से नवाजा गया है। अगर देखिए, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो क्या आ जाएगा? बांग्लादेश आ जाएगा। और भारत की किस सेना अधिकारी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो जो 20 का जो पुरस्कार दिया गया है ये SV सरस्वती को। और आपसे पूछ ले 21 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, तो भानुमति घीवाला को यह अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में किस एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो किन को चुना गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और जितने भी साथी हैं जिनको करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करना है वो सभी यहाँ से गूगल में सर्च करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छे से रीड करने के बाद डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। यदि आप पढ़ के अच्छे से टेस्ट देंगे तो आपको उसका फ़ायदा होगा और आपका 100% आपका क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो A बाला सुब्रमण्यम का हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो हाल ही में किसने BSF के नए DG का पदभार संभाला? तो पंकज कुमार ने नया पदभार संभाला है। हाल ही में किसने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के पोषण माह 2021 की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? ये स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया है। हाल ही में किसे आंध्र प्रदेश के वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया गया? तो रजनीश कुमार को। और अगला है, हाल ही में किसे इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसे? सतीश पारेख को नियुक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में जारी वैश्विक खाद्य सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये जो सूचकांक है इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें भारत का 71वां स्थान रहा है। तो ऑप्शन B क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम डिस्कस करें तो देखिए, जो खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा जारी तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा है? तो गुजरात क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें भारत की कौन सी पोजीशन रही है? तो इसमें भारत की 46वीं पोजीशन रही है, ठीक है। हाल ही में जारी जो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 का भारत का कौन स्थान रहा है? तो इसमें भारत का 59वां स्थान रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य में आयुष वन का उद्घाटन किया है? तो ये इन्होंने कहाँ पे ये इसका उद्घाटन किया गया है? फोर का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो गुजरात के अंदर क्या किया गया है? आयुष वन का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात करो, देखिए हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्यूबवेल किस राज्य में स्थित जो विश्वामित्र नदी के कार्य परियोजना को मंजूरी दी? तो गुजरात क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी बन गई? तो केवड़िया बन गई है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस माध्यम पर स्थित है? साधु बेट द्वीप। वास्तुकार कौन है? राम सुतार।
आगे बढ़ते हैं, किस राज्य में स्थित गिफ्ट सिटी भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जो क्लस्टर स्थापित किया गया है? तो कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर गुजरात का हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, करंट का पोर्शन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सभी साथी हमसे लास्ट डटे रहेंगे, और एक बार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 5 का क्वेश्चन है कि किस राज्य में हाल ही में प्रशासन गाँव के संग अभियान शुरू किया गया? तो ये जो अभियान शुरू किया गया है ये कहाँ पे शुरू किया गया? तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो ये जो अभियान राजस्थान के अंदर शुरू किया गया है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो देखिए, हाल ही में राज्य सरकार ने घर घर औषधि योजना शुरू की है। कहाँ की सरकार ने शुरू की है? ये राजस्थान सरकार ने। हाल ही में किस सरकार ने किसान मित्र ऊर्जा योजना का प्रारूप में मंजूरी दी है? तो ये भी राजस्थान सरकार ने। और चिरंजीवी योजना शुरू की है तो राजस्थान सरकार। और प्रोजेक्ट बोल्ट का संबंध किसे? बांस के उत्पादन से उदयपुर राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो ये सभी करंट के क्वेश्चन है जो ऑलरेडी जो पहली क्लास में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 6 का क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रीय जो अखरोट दिवस है ना, ये कब मनाया जाता है? तो ये जो दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 22 अक्टूबर को बनाया जाता है, यानी आज के दिन ये क्या मनाया जाता है? विश्व अखरोट दिवस मनाया जाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 26 का क्या है कि महिला जो समानता दिवस है ये 26 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस है, 29 को खेल दिवस है, 10 को विश्व शेर दिवस है और 10 को विश्व जैव ईंधन दिवस है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज है अगस्त मंथ के। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल ही में किसे भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया? तो किसको चुना गया इसका अध्यक्ष? तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सहदेव यादव को इसमें क्या चुना गया है? इसका अध्यक्ष चुना गया। तो सी क्या हो जाएगा? 7 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, किसे हाल ही में वायुसेना ने प्रमुख के रूप में नियुक्ति प्रदान की है? तो विवेक राम चौधरी को नियुक्ति प्रदान की गई है। हाल ही में के.एन. भट्टाचार्य को किस राज्य के नए लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो त्रिपुरा के। और किसे खाद्य प्राकृतिक जो पेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो नितिन जयराम गडकरी को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए, केंद्र सरकार ने नए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया, किसे इसके मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया है? अमित शाह को इसके मंत्री के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है। अगला देखिए, किसने ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो एन वेणुधर रेड्डी ने इसमें कार्यभार संभाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 8 क्वेश्चन आप सभी के सामने। तो 8 का जो क्वेश्चन वो क्या है कि हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने किस देश के साथ भूदान ग्रोव में पट्टिका का अनावरण किया है? तो किस देश के साथ किया गया? तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो इजराइल क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या होगा? 8 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात करें तो देखिए, इजराइल के जो राष्ट्रपति है ना वो आपसे पूछा जा सकता है। तो इसाक हर्जोग क्या हो जाएंगे? वहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। नफ्ताली बेनेट क्या है? वहाँ के प्रधानमंत्री। वहाँ की संसद का नाम क्या है? नेसेट है। ठीक है, भारत ने चीन की सीमा पर निगरानी रखने के लिए किस प्रकार के हेरोन ड्रोन खरीदे हैं? तो ये जो ड्रोन खरीदे किस देश से खरीदे गए? तो ये इजराइल से खरीदे गए हैं। और आयरन जो डोम पत्ते किस देश के पास है? तो ये भी इजराइल के पास है। देखिए, ये जो भारत ने जो ड्रोन खरीदे चीन की सीमा पर, ये भी इजराइल से खरीदे गए हैं। और जो आयरन डोम पत्ते ये भी इजराइल के हो जाए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये इजराइल का क्वेश्चन था, तो इसलिए हमने यहाँ पे इजराइल के रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 9 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। 9 का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय निर्देशक निर्माता को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, किनको नियुक्त किया गया? तो 9 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इम्तियाज़ अली को इसका क्या नियुक्त किया गया है? ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो देखिए, 24 सितंबर को हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो लद्दाख के अंदर आयोजित किया गया। ठीक है, हाल ही में स्पेन में आयोजित भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार किसे देवज्योति मिश्रा को यह अवार्ड से नवाजा गया है? और किस अभिनेता को बिग बॉस 13 के विजेता के हार्ट अटैक के आने से मौत हो गई थी, निधन हो गया था? सिद्धार्थ शुक्ला क्या हो गया था? निधन हो गया था।
आगे देखिए, किस अभिनेत्री को मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज फिल्म फेस्टिवल का अध्यक्ष बनाया गया? तो प्रियंका चोपड़ा को। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑन एनवायरमेंट कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन, तो इसका क्या कौन से, तो वाटर बुरियल, ठीक है। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया? छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो साथ ही हमने एक क्वेश्चन 9 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। कल आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में किस राज्य का किन्नौर जिला देश का पहला 100% टीकाकरण वाला जिला बन गया है? तो ये जो जिला है को कहाँ पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, आज क्वेश्चन ऑफ द डे की, हाल ही में चीन ने किस देश को हराकर उबर कप जीता है? तो किस देश को हराकर ये उबर कप जीता है? आप सभी कमेंट के माध्यम से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। आप साथ जो हमारा छोटा सा पोर्शन होता है सामान्य ज्ञान रोज का, उसकी तरफ चलते हैं। सामान्य ज्ञान रोज में हमारी 102वीं क्लास है। देखिए, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने क्या की थी? इसकी खोज की गई थी। पेसमेकर का संबंध किस भाग से है? तो हृदय से है। कार्बन का यौगिक का रूप कौन सा है? सर्वाधिक शुद्ध यौगिक का रूप तो हीरा है। आगे बढ़ते हैं। पशुओं में मिल्क जो फीवर बीमारी है किसी कमी का कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी कारण होती है। और किस सुल्तान ने अपनी पहली राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? जो अपनी जो राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या की थी? ये स्थानांतरण की थी। आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्राय किस समाज सुधारक का है? तो इसमें किसका था? सबसे मेन रोल किसका था? राजा राम मोहन राय का था, ठीक है। तो साथियों, हमने ये 6 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं सामान्य ज्ञान 2 से, जो कि इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस एग्जाम में आपसे ये पूछे गए थे और ऑलरेडी ये आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, आज के सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जितने भी न्यू यूजर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, और बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे। रोज 6 बजे यहाँ करंट अफेयर क्लास होती है, तो आप सभी को इसका बेनिफिट होगा, ठीक है। तो एक बार वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए फटाफट से, और एक बार लाइक कर लीजिए यदि आपको वीडियो पसंद आ रही थी, और एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। तो साथियों, हम आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। ओके बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।